25 दिन की स्टडी यहाँ पे जो अपन की प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, और यहाँ पे ये भी बात करें कि आपका जो सेफ स्कोर है गाइस, आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना, पेपर कैसा आ रहा है हमारे पास है इस पे डिपेंड करेगा, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, और पेपर का लेवल क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ रहा हूं उसमें इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चिट चैट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आप फॉलो करिएगा गाइस, डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो सभी को नमस्कार गाइस। सबसे पहले तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी के बारे में, जिसका कि जो एग्जाम है अभी यहाँ पे टेंटेटिवली शेड्यूल हो चुका है आपके पास में जुलाई में। तो बचे हुए जो हमारे पास में गाइस यहाँ पे 25 दिन की स्टडी, यहाँ पे जो अपन की प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। जब यह 3 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आज से मैं लगभग लमसम आपके जो 25 दिन है वो लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास 25 डेज की जो स्टडी, वो हमारे पास स्टडी क्या आपकी होनी चाहिए, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो पीजीसीएल है 630 वैकेंसी है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो टेंटिवली जो एग्जाम डेट है वो आपके पास में जो 1 जुलाई गाइस, 1 जुलाई को यहाँ पे जो है रखा गया है, राइट। और यहाँ पे ये भी बात करें कि आपका जो सेफ स्कोर है गाइस, आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और कितना हमें यहाँ पे जो अटेम्प्ट है या फिर कितना एक जो माइंड सेट है वो लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो 1 जुलाई को गाइस हमारे पास एग्जाम शेड्यूल्ड है। अभी से लगभग आपके जो 25 दिन है वो आपके बचे हुए हैं। एक बहुत ही गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज है कि टोटल जो कितने फॉर्म फिलिंग है वो किए गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फॉर्म फिलिंग किए गए, जिसमें से जो NR1 है गाइस, NR1 में जो फॉर्म है गाइस आपके लगभग 5000 फॉर्म, सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें भरे गए, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो 3000 फॉर्म आपके जो WR2 है हमारे पास में, इसमें आपके फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे किस जोन में कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे, वैसे तो आप यहाँ पे सभी का है, बट यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, तो मैं उन्हीं के लिए बात करूंगा। अब हमारे पास में 2 चीजें, टैग और नॉन टैग है ना, 120 और 50, इस तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। सो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करना। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैंने मेन सब्जेक्ट लिखे हैं, जिसमें कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा है, तो क्योंकि वो बेसिक लेवल पे ही पूछा जाता है और ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते भी नहीं। अब यहाँ पे 120 क्वेश्चंस में हमारे पास में सबसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन और हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल, यहां से तो लगभग गाइस अगर अपन देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। आपके पास में जो 30 क्वेश्चंस है ना, तो 120 में से 30 क्वेश्चंस आपको लगभग बेसिक इलेक्ट्रिकल में से मिलते हैं, और 30 क्वेश्चंस ही गाइस आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है यहां से देखने को मिलता है, और लगभग जो 20 क्वेश्चंस है वो आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो अगर यहां पे हमारे पास में जो 3 सब्जेक्ट है मेजॉरिटी है ना, तो 80 नंबर यानी कि 80 क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो मेजॉरिटी में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और खास करके जो पावर सिस्टम है इसका वेटेज कभी कभी पावर ग्रिड में आपका ज्यादा भी हो जाता है ना, तो कभी कभी मशीन आपका कम हो जाता है और कभी कभी जो पावर सिस्टम है ज्यादा हो जाता है ना, ये डिपेंड करता है हमारे पास में, ओके। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मेजरमेंट आ जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, यूटिलाइजेशन आ जाता है, कंट्रोल एंड आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो कंट्रोल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ बेसिक लेवल पे स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलिए तो अब ये हो गया हमारे पास है गाइस सिलेबस और इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें जो 25 डेज है इसमें करना क्या क्या है, हमारे पास में जो 25 डेज है करना क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। तो अगर देखो गाइस हम यहाँ पे बात करें ना, जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है हमारे पास है ना, तो अगर अपन प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप देखेंगे ना प्रीवियस है ना, तो लगभग आपने देखा होगा कि ऑन एन एवरेज अगर अपन देखें तो सारे जोन का 125 से लेके 129 के बीच में कट ऑफ आपका रहता है, जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2026 में भी मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जो है कितने का यहाँ पे लेके चलिएगा, आप यहाँ पे लेके चलो लगभग आपका 125 प्लस आप लेके चलो, यानी कि 170 क्वेश्चंस में से आप कोशिश करो कि लगभग आप 140 तक बना लें, जो कि मेरे को लगता है आप आसानी से बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इतने क्वेश्चंस का आपको टारगेट यहाँ पे लेकर चलना है। ऑल्दो गाइज ये जो चीजें बहुत सारे, ये आपका सिर्फ एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो
पेपर कैसा आ रहा है हमारे पास है इस पे डिपेंड करेगा, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, और पेपर का लेवल क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे साथ साथ हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा, डजेंट मैटर पेपर कैसा आना है उसको आने दीजिए, है ना। तो माइंड फ्रेम हमें क्या लेके चलना है कि हमें जो पेपर है बहुत अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को सही करना है। ओके चलिए, अब हमारा जो आगे आने वाला जो 25 दिन का प्लान है गाइज उसमें क्या करें, तो इसके लिए गाइज मैं आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पे रूल्स बता रहा हूं, तो गोल्डन रूल्स है ना, और हमें क्या नहीं करना है इसके बारे में आप जरूर यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले गाइज इफेक्टिवली आपको 6 से 8 घंटे, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ रहा हूं उसमें इंस्टाग्राम चला रहे हैं व्हाट्सएप पे चिट चैट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली आपके पास 6 से 8 घंटे की डेली स्टडी होनी चाहिए आज से, है ना। इसके बाद में स्पेंड 1 आवर एवरी डे फॉर फॉर्मूला रिवीजन, हर दिन यहाँ पे जो आपको 1 घंटा ऐसा लगे ना ये हमारा आलस वाला है ना, उसमें आपको 1 घंटे आपको जो फॉर्मूला है गाइस फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली चीजें वहीं से आएंगी हमारे पास। रिवाइज लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, मैं कहूंगा कि मैंने ट्वाइस लिखा है, आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 बार पावर ग्रिड के जो पेपर है उनको सॉल्व कर लीजिए, और आप देखना कि आपको 30% से ज्यादा डायरेक्टली चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद टेक अ मिनी मॉक टेस्ट, है ना, आपको एवरी 5वें दिन आपको मिनी मॉक टेस्ट देना है, मतलब इसको बाइफरकेट करना है, उसके बाद में आपको जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो देना है, ठीक है। मेंटेन एरर नोटबुक एंड रिवाइज, अब आपको जब भी टेस्ट दोगे बेटा तो यहां पे बहुत जरूरी होता है कि हम मिस्टेक्स कहां पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक्स नहीं सुधारोगे तो वो आपकी लगातार चलती जाएंगी ना। तो आपको हर एक टेस्ट में अपनी जो मिस्टेक्स है वो सुधारनी है, देन आपको दूसरा जो मॉक है दूसरे मॉक पे जाना है। नाउ मोस्टली फोकस ऑन मशीन, पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, इन तीनों पे आपको बहुत ज्यादा जो फोकस है करके रखना है। नाउ अब आपको क्या करना है, डू नॉट न्यू बुक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, है ना, कोई न्यू बुक आप प्रेफर मत कीजिएगा यहाँ पे ना, प्लीज रैंडम वीडियोस मत देखिएगा, है ना, रैंडम वीडियोस मत देखिएगा यहाँ पे ना कि 15 दिन में पैसा डबल हो जाए ना, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की और आप चाहते हैं कि 25 दिन की सिलेक्शन स्ट्रेटजी में सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। 25 दिन की स्ट्रेटजी सिर्फ उनके लिए जिन्होंने शुरू से मेहनत की है, राइट। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू से मेहनत नहीं की तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं। तो फ्रिक्वेंटली गाइस यहाँ पे मटेरियल तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने हैं। लर्निंग न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट 5 डेज, ये बिल्कुल नहीं करना है ना। हमारे पास में जो 5 दिन है गाइस, 5 दिन के अंदर आपको है ना कोई भी नया टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो गाइस आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास में मैं जैसे अगर मानू 25 दिन है ना, तो 25 दिन में गाइस आपको क्या करना है, आपको देखो एक तरफ नॉन टैक लेना है, एक तरफ टैक लेना है ना, एक तरफ क्या लेना टैक और दूसरी तरफ क्या ले लेना गाइस, नॉन टैक ले लेना, ठीक है, नॉन टैक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और हमारे पास में जो दिन का शेड्यूल है गाइस इसको 2 पार्ट में बांट देना, एक आप नॉन टैक को दे देना आपका जोन है ना, और एक जोन आप टेक्निकल को दे देना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। नाउ अब देखो आपको टेक्निकल पे ही मेनली फोकस करना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखिए आने वाले जो 5 दिन है ना, 4 से 5 दिन है ना, 4 से आप 5 दिन रखिएगा। तो 4 से 5 दिन में आप पूरा का पूरा जो फोकस है किस पे रखेंगे, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल पे रखिए। किस पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल से आप यहाँ पे ना, तो हमारे पास है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, आप यहाँ पे फोकस रहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल। आपको गाइस इसमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये आपको करना है गाइस, है ना। और आपको इसके क्या लगाना है, जो मॉक है गाइस यहाँ पे आपको मॉक लगाना है इसके सारे के सारे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 दिन में ये कर लेना ना, आपके पास में 4 से 5 दिन है, ये कर लो यहाँ पे। इसके और इसके पैरेलली एक आपको नॉन टेक सब्जेक्ट है ना, पैरेलली गाइज आपको कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेना जो आपको अच्छा लगता हो ना, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद गाइज आपको लगभग जो 5 देना है, 4 से 5 दिन ही किस में देना है, आपको जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन में देना है, और मशीन में भी आपको सेम करना है गाइज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, और आपके पास ये जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। देन गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो पावर सिस्टम है गाइज, पावर सिस्टम आपको देना है यहाँ पे सेम है ना, 4 दिन मेरे हिसाब से दे सकते हो, 4 दिन या 3 दिन में हो जाना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू इतना आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कितने हो गए, आपके हो गए यहाँ पे 15 दिन हो गया ना। 15 दिन में मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट दे रहा हूं कि 15 दिन में ये 3 सब्जेक्ट हो गया ना। और जब 15 दिन में 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट को एक दिन में फिर से मतलब थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट नोट्स है उनके फॉर्मेट में रिवाइज कर लें। हमारे पास है नेक्स्ट जो 10 दिन बचे, तो आपको मैं कहूंगा कि यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है 6 से जो 7 दिन है, 6 से 7 दिन में गाइस यहाँ पे मेजरमेंट और आपके पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके पास में जो यूटिलाइजेशन है इसको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है।
और उसके बाद में गाइज यहाँ पे हमारे पास है जो बचे हुए तीन, आपके पास में 2 से 3 दिन जो बचेंगे हमारे पास है ना, इसमें आप क्या करिएगा, यहाँ पे पूरा मॉक टेस्ट लगाना, फुल मॉक टेस्ट। क्या लगा? फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा। और जो फुल मॉक टेस्ट है उसके थ्रू गाइज यहाँ पे क्या करना, फुल मॉक टेस्ट है ना, इसके थ्रू गाइज आप यहाँ पे रिवीजन करना। क्या करना? रिवीजन करना, रिवीजन, राइट। और यहाँ पे पेपर के एक दिन पहले किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट वगैरह कुछ मत लगाना है ना। और जो फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, इसको गाइज रिवाइज करना, इसको आप रिवाइज करना। और इसी के थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा जो रिवीजन है वो आपको कर लेना, मतलब आपका पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इफेक्टिव स्टडी है, इसको आप फॉलो करिएगा गाइज, डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, राइट। और इसके अलावा पावर ग्रिड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, आप यहाँ पे गाइस टेलीग्राम चैनल पे अभिनेश सर PW पे आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और आप मुझसे यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास में स्टडी गाइस है ना, बहुत ज्यादा गाइस पैनिक नहीं होना है हमें यहाँ पे, जो एक अच्छे हेल्दी माइंड के साथ में आपको स्टडी करनी है। ऐसा भी मत करना कि आज से आप 14-15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, तो सो दैट पता चले कि हेल्थ पे दिक्कत आ रहा है। नहीं, प्रॉपर खाना पीना रखना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, और हमारे पास में प्रॉपर जो स्टडी है, इफेक्टिव स्टडी, वो हमें करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, है ना। और इससे रिलेटेड, पावर ग्रिड से रिलेटेड और भी कुछ अगर हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।